वेलकम टू क्रिकेट महफिल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड्स का आने का सिलसिला जारी है और इसी में इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। इंडिया ने स्क्वाड लेट अनाउंस किया, उसकी क्या वजूहत थी, इंडिया के स्क्वाड में क्या बड़े नाम हैं जो मिस हो रहे हैं, और इंडिया ने किन किन प्लेयर्स पे प्रेफरेंस दी है, इन सब पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक नए क्रिकेट एनालिस्ट फील्ड में आए हैं, मार्केट में आए हैं, उन पर बात करेंगे। और रोहित शर्मा की एक ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो में क्या सब्सटेंस है उस पर जरूर बात करेंगे। हसान उस्मान अब्दुल्ला, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो हसान, लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन स्क्वाड। तो आप अगर हमें स्क्वाड एक दफा स्क्वाड को एनालाइज हम्म। करके बता दें। यार बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है इंडिया का एज यूजुअल। और इसमें कैप्टन रोहित है और वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। और विराट कोहली है, अय्यर है, के राहुल है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, पंत है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, अक्षर पटेल है, जायसवाल है, बुमराह है, मोहम्मद शामी वापस आए हैं और वॉशिंगटन सुंदर लाया गया है। तो मेरे हाल में अच्छा स्क्वाड है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी काफी होगी स्क्वाड। उसकी वजह दो तीन प्लेयर है, मैं बताता हूँ आपको। उसमें एक तो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो जो हमारे डीएसपी सिराज है उनको स्क्वाड से निकाल दिया गया। उसका वैसे इंडिया को ज्यादा नुकसान ही था, फायदा कम था, लेकिन उस पर भी बड़ा सोशल मीडिया पे एक धमाल मचा हुआ है कि हमारे डीएसपी सिराज साहब को नहीं रखा गया। और दूसरा जो मसला होगा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और अब ये सोचा जा रहा है कि रोहित के साथ ओपन कौन करेगा, गिल या जायसवाल, क्योंकि जायसवाल भी बहुत अच्छी फॉर्म है और गिल उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है आजकल। तो लेकिन अगर वो वाइस कैप्टन है तो ज्यादा चांस उसी के ही है खेलने। तो एक ये इशू रहेगा इंडिया को। और बीच में मिडिल ऑर्डर में किया राहुल और अय्यर का भी मसला रहेगा कि इन दोनों में से कौन खेले। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल। और दो की प्लेइंग कीपर भी है इनके पास, जो किया राहुल और पंत है। तो हाँ, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वाड है, लेकिन इश्यूज होंगे थोड़े से मेरे ख्याल बिल्कुल। अब्दुल्ला, आप कैसे में। हाँ। देखते हैं इंडिया के अनाउंसमेंट को स्क्वाड की? जी, जैसे अभी शाह ने बताया कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, तो इसके लिहाज से तो देखा जाए गिल खेलेगा, ये वाइस कैप्टन है। हम्म। यही मैं, और दूसरी बात के स्क्वाड इनका हमेशा तगड़े थे, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी अच्छी है। बुमराह लीड कर रहे हैं, जडेजा भी अच्छे बॉलर हैं, कुलदीप भी पाकिस्तान को ट्रबल करते हैं काफी, बाबर तो खास तौर पे। बाकी वही वाइस कैप्टन वाली बात है जो देखी जाएगी कि नीचे मिडिल ऑर्डर में ख्याल से केआर और अय्यर दोनों खेलेंगे। वर्ल्ड कप में भी दोनों मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं आसाम भी, मतलब दोनों नहीं खेलेंगे। अब्दुल्ला, ओपनिंग अब्दुल्ला का वो मसला है। अय्यर भी है बीच में। अगर अय्यर नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद अगर वन डाउन पे जायसवाल को भी खिलाएं तो कोहली को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, कोहली को नंबर 4 पे खेलना और पड़ेगा। किंग किंग को कैसे निकाल सकते हैं? किंग के बिना तो पता हाँ। है, किंग ना हो तो टीम नहीं है। हम्म। उस्मान, आपके फेवरेट प्लेयर सूर्या कुमार यादव भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हाँ, स्क्वाड नहीं में, मिले। तो उनको भी मिस करेंगे। फेवरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको हाँ। इतनी ओडीआई में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस कहीं आई नहीं है। उनको काफी चांस वगैरह हम्म। मिले हैं, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म हम्म। कर नहीं पाए। तो इंडिया में जरा कंपटीशन भी ज्यादा होता है, अच्छे खासे प्लेयर्स होते हैं, तो आपको जगह बनाना और मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद सिराज को निकाला है, हालांकि लीडिंग विकेट टेकर थे उनके, काफी अच्छा परफॉर्म हाँ। करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, देखा जाएगा। बाकी ओवरऑल इतनी वीक टीम नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो जिस भी टीम के साथ आएंगे तो टफ टाइम देंगे उनको। आप क्या कहना चाह रहे बिल्कुल। हैं? पाकिस्तान में प्लेयर नहीं है उस्मान भाई? अभी बात क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है? आपने डायरेक्टली पाकिस्तान को ताना मारा ये तो। नहीं जी, पाकिस्तान की बात नहीं, और भी मुल्क और तो खेलते पता हैं है क्रिकेट, इंडिया के सिर्फ साथ पाकिस्तान कंपेयर नहीं तो खेल रहा। पाकिस्तान में किया जा सकता है। हाँ और जी। आपने इंडिया से पाकिस्तान कंपेयर किया जा सकता है, आपने कहा पाकिस्तान में कंपटीशन ही नहीं है। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इंडिया की बात की है कि इंडिया में, इंडियन टीम में जगह बनाना, जैसे हर मुल्क की नेशनल टीम में जगह बनाना हम्म। मुश्किल होता है, ऐसे इंडियन टीम में भी जगह बनाना मुश्किल है। उसमें ज्यादा मेरे मुश्किल है मेरे ख्याल में। ज्यादा कबूतर ने मुश्किल मुझे है। दे दिया है, आपने जी। पाकिस्तान को ही कहा है। पाकिस्तान को जी। उस्मान भाई ने टारगेट किया है, चले पॉइंट टू बी पाकिस्तान को नोट। समझ लें, पाकिस्तान को समझ लें, कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, चले आगे चलते हैं। हसान, ये जो हम्म। एक इंडिया में मैंने देखा है, ये फादर्स बहुत इन्वॉल्व हैं इन सब में ना। जी जी अभी जी। मैं देख रहा संजू सैमसन के अबू का एक बयान आया है कि जी मेरे बेटे ने नहीं खिलाया। और युवराज सिंह है, उसके अबू युवराज सिंह साहब, वो अलहदा अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई मैं अपने ज़माने में मैं अपनी टीम वालों को गोली मार देता, जाके ये कर देता, वो कर देता। तो ये इंडिया में मेरे से फादर्स का काफ़ी रोल है पॉलिटिक्स क्रिकेट में। हाँ, असल में इंडिया में ये सीन है कि वो क्रिकेट को पूछते हैं। तो उनका बेटा पैदा होता है तो वो अक्सर लोग शुरू से उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई, हम तो बन नहीं पाए क्रिकेटर क्योंकि खुद तो उनमें स्कोप था नहीं। तो बच्चों में एक्सपेक्ट करते हैं। युवराज के सीन में भी हमने ये देखा था कि उसे जबरदस्ती उसके अब्बे ने कैसे क्रिकेट खिलाया और फिर सारा कुछ।
तो हाँ ये मसला है, खुद वो कुछ कर नहीं पाते तो फिर वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर उनके बच्चे भी उस लायक नहीं होते, तो फिर मसला होता है, फिर ज्यादा मसला हो जाता है। फिर वो कहते हैं वो नहीं, इसमें मैनेजमेंट का मसला है भाई, ये मैनेजमेंट करप्ट है और ये है वो। हालांकि इंडिया की टीम जो है उनकी मैनेजमेंट में है बहुत अच्छी है relatively बाकी स्क्वाड्स, और वो अच्छा स्क्वाड चुनते हैं हमेशा, इतनी ज्यादा पर्चियां नहीं है, तो एक दो कहले हैं, एक बार ज्यादा नहीं है। एक तो यार हाँ पर्ची तो नहीं कहेंगे, हाँ मेरे ख्याल से दोस्ती यारी कह सकते हैं हाँ, भाई, दोस्ती यारी, हाँ दोस्ती। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में भी होता है, आप प्लेटिनम कैटेगरी में आपको डाल देते हैं ज्यादा से ज्यादा और हाँ, कुछ भी नहीं। और अब्दुल्ला इसमें आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम से भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा विराट कोहली आए तो उन्होंने आरसीबी के प्लेयर्स सारे इंडक्ट कर दिए, शर्मा आए उन्हें मुंबई के हम्म, सारे इंडक्ट कर दिए, तो ये भी मेरे ख्याल से एक फ्रेंचाइज सिस्टम भी इसको थोड़ा अफेक्ट करता है। बिल्कुल आपने बात सही की है। असल में फ्रेंचाइज एक टीम में बंदा जेल हो जाते हैं एक साथ, तो जरा सी बात है, मैं तो सिर्फ पॉजिटिवली आपको दूंगा हम्म। इसका भी अच्छा, आउटकम। आप ये आपके पास ये कैसे है कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो यही चीज हाँ नेगेटिव हो जाती है, इनकी बारी आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, पाकिस्तान की बारी आती है तो ये दोस्ती यारी हो जाती है, इनकी बारी आती है तो आप कहते हैं जी ये तो जेल हुए हुए थे आपस में, का टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था। जी, असल में पाकिस्तान का भला चाहता हूँ ना, इंडिया का भला नहीं चाहता, इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। सिर्फ मैं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अच्छा, आगे चलते हैं, और एक आपको बताऊं, एक और कंट्रोवर्सी उस्मान आई है मार्केट में कि, और ये इंडिया टुडे ने भी और ट्रिब्यून ने भी और स्पोर्ट्स तक ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि गौतम गंभीर, उनकी पहले एक, मैं नाज़रीन को बता दूं, उनका एक वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ विद मॉर्ने मॉर्कल। मॉर्ने मॉर्कल आपको पता है साउथ अफ्रीका के बैटर रह चुके हैं, फिर कोच रहे थे, पाकिस्तान के भी मोस्ट कोच रहे रिसेंटली। बॉलर, तो और उनका उनके साथ क्या कह रहे हो आप मॉर्निंग अब्दुल्ला? मोने मोर्कल बॉलर बॉलर हैं। बॉलर, हाँ हाँ, ये कह रहा हूँ, मॉर्ने मॉर्कल अब्दुल्ला हाँ बॉलर थे, लेकिन वो कोच रहे थे उसके बाद। हाँ। कोच, हम्म, वो कोचिंग में रहे हैं, पाकिस्तान की भी कोचिंग की है, और उन्होंने अभी हम्म, इंडिया के साथ भी थे। तो गौतम गंभीर ने वैसे ही, वो मॉर्ने मॉर्कल एक मीटिंग से लेट हुए हैं, ट्रेनिंग सेशन में लेट पहुंचे हैं, तो गौतम गंभीर ने उनके ऊपर चढ़ाई किया, गौतम गंभीर ने। तो उस पर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, तो आपको जैसे पता है ड्रेसिंग रूम की बात होती है, ड्रेसिंग रूम में 100 बातें होती हैं, वो बात जो है कहीं ड्रेसिंग रूम से निकल गया। तो फिर गौतम गंभीर ने इल्ज़ाम लगाए हैं ये अपने सरफराज खान पे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, यानी कि, और उनके बाद जो उनके बयानात आ रहे हैं गौतम गंभीर के, वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के, और वो बार बार ये कह रहे हैं गौतम गंभीर कि उनको, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा है, बिनी ने कहा है कि गौतम गंभीर का फ्यूचर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डिसाइड होगा, कि भैया अगर आपने परफॉर्म किया तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी छुट्टी टाटा बाय बाय हाँ है। So, हाँ। so Hassan, हम्म, Hassan, your comments on this Gautam Gambhir controversy? यार गौतम का जो एटीट्यूड है वो ज्यादा ही खराब हुआ है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में प्रेशर में भी है कि हाँ, कभी 12 साल से सीरीज नहीं हारी इंडिया होम पे, वो वाइट वॉश हो गया उल्टा, वो भी न्यूजीलैंड से। उसके बाद भी बड़ा बुरा, ऑस्ट्रेलिया गए, गंदा खेला, गंदा क्रिकेट खेला, अगर बुमराह ना होता तो मेरे ख्याल में वो भी बुरा ही हाल था उनका उसमें भी। तो वो इस वजह से प्रेशराइज है, तो वो अपना गुस्सा हर बंदे में निकाली जा रहे हैं, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है अच्छा सा, क्योंकि आईपीएल डिफरेंट है, आईपीएल जितवाना टीम को और इंटरनेशनल टीम के साथ खेलना बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो उनका थोड़ा इशू है एटीट्यूड बात। और अब्दुल्ला, गौतम गंभीर के, सॉरी, सरफराज खान भी ज्यादा फुफी ना बने और पेट में पेट बातें रखे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब हमें पता नहीं नहीं है नहीं, उन्होंने की है नहीं की नहीं की। सरफराज खान भी इमामुल हक ना बने। हाँ इमामुल हक ना बने। वो भी बातें ना लिखे। तो हाँ अब्दुल्ला, गौतम गंभीर के साथ आप, क्योंकि अब्दुल्ला कोलकाता के फैन रहे हैं स्टार्ट से, तो गौतम हाँ गंभीर के साथ हमेशा ये एसोसिएट किया जाता है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस एंगर मैनेजमेंट स्टफ। ये गौतम गंभीर का बहुत पुराना मसला है, गुस्से के बहुत तेज हैं, और समझते हैं एक बंदा होता है, वो बचपन से बच्चा, एक निगलेक्टेड बच्चा नहीं होता जिसे नहीं मिला था, तो वो चिढ़ता है कि इसे क्यों मेरा इतना है। तो विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर बने हैं, जहर सी बात है, तो कि मैं क्यों नहीं बना। उनके अंदर एक ये चीज़ है बचपन से, शायद मेरे होगी बचपन में, मुझे नहीं, मुझे लगता है बचपन से ये मसला है उनके अंदर। वो आईपीएल में भी इस तरह विराट कोहली से लड़ते रहे हैं, 2 दफा लड़े हैं, बल्कि लेटेस्ट भी लड़े थे, उससे पहले भी लड़े थे। बाकी पाकिस्तान अफरीदी के साथ लड़ाई हुई है उनकी काफी। लेकिन प्लेयर अच्छा रहे, अंडररेटेड प्लेयर है इंडिया का, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर गौतम गंभीर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये उस्मान, वो भरा से निकालते हुए वो मुकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, इसलिए वो थोड़ा एंकर में रहते हैं हमेशा।
बिल्कुल बेचारा। उस्मान, इसमें कि इसको अगर हम पाकिस्तान के उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे यहाँ भी काफ़ी ये इंटरनल पॉलिटिक्स ड्रेसिंग रूम के मसाइल रहे हैं। चाहे हमने शाहिद अफरीदी के खिलाफ लॉबिंग देखी, यूनुस खान 2009 के वर्ल्ड कप के टाइम पे हमने लॉबिंग देखी, यूनुस खान के खिलाफ लॉबिंग हुई, मिसबा के खिलाफ हमने देखा कैंपेन्स हुई। अभी बाबर आजम कैप्टन थे तो दो आपके क्रिकेटर्स जाके एक जियो टीवी पे बैठ के बातें करने लगे थे, और जब उन्हें तनकीद की तो उनको टीम में ले लिया गया। सो ये सारी मेरे ख्याल से प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं उस्मान। बिल्कुल जी, हर कोई चाह रहा होता है कि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ चली जाए और उसके लिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करता है और ताकि ज़रा अपना ओपिनियन सेल कर सकें और लोगों में ज़रा अपनी पीआर कर सकें। तो इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ लोगों को जिनको जगह नहीं मिल रही होती, इस अप्रोच से कुछ लोगों को जगह मिल जाती है। पर मोस्टली इसका टीम को नुकसान पहुँचता है क्योंकि टीम का बड़ा टॉक्सिक सा माहौल बन जाता है और जो होती है बाहर की इंक्लूजन जो होती है ना, वो टीम की अपनी कॉम्बिनेशन को बड़ा डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल। हसन, आप क्या कहोगे यार? मतलब आपको लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन, जैसे अब्दुल्ला ने बात की, टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिविजुअल से, मतलब एक टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल, वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। यार हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने उनके खेलना तो आपने थोड़ी सी देर है, बाकी टाइम तो आपने उनके साथ स्पेंड करा, 90% टाइम तो आप उधर स्पेंड कर रहे हैं उस डग आउट के अंदर उनके साथ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक माहौल पॉजिटिव हो, एनर्जी पॉजिटिव हो, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ खेल सकें और दोस्ती यारी भी आपकी अच्छी हो, गपशप लगाएं सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान का तो आजकल जो फ्लो चल रहा है वो बड़ा ही बुरा है वैसे तो। लेकिन मतलब ये जो ग्रुपिंग बनती है फिर इश्यूज होते हैं आपके, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ आप बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है ना, आप समझा, अगर कैप्टन है वो अपने बॉलर को नहीं बता पा रहा किधर बॉल करो सब कुछ, तो वो इश्यूज आते हैं फिर। बिल्कुल। आपको याद होगा जोसे मोरिनियो ने एक दफा मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाँ। जो कोच, उन्होंने ये एक रूल रहे थे हम्म। कि चाहे खाना हो, खाना सबने एक साथ खाना है भाई। हाँ मतलब खाना। बाकी तुम लोग ने जो टाइम रहना है भाई, कुछ ना कुछ हम्म। टाइम होना चाहिए जिसमें सारी टीम, वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो यार, सारे, चाहे हाँ। विराट कोहली है, चाहे हाँ। कोई यंगस्टर है, सारे एक साथ हाँ। बैठ के खाना एक खाएं, साथ। तब वो उससे रहती है। नहीं, अच्छा। आपने वो एक चीज नोट की भी होगी, पाकिस्तान की टीम 2021 का 20 का वर्ल्ड कप, 2021 का वर्ल्ड कप हमने कितना अच्छा खेला था सेम टीम के साथ। उसके बाद हमारे इश्यूज हुए ड्रेसिंग रूम में, तो आपने अगला वही टीम थी, उसे क्रिकेट ही नहीं खेला जा रहा था। बिल्कुल। और तो बातें क्योंकि होती है खान ना। साहब कहते थे ना, खान साहब कहते थे कि हाँ। 70% यहाँ की गेम है, हम्म। 30% ऑन वो आपने ग्राउंड पे खेलनी होती है। हम्म। आगे चलते हैं। रोहित शर्मा की एक ऑडियो लीक हुई है, और वो ऑडियो ऐसी लीक हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो वो माइक खुला हुआ था और उनको पता नहीं चला। तो हुआ ये कुछ यूं कि बीसीसीआई ने ये एक रूल रही थी कि आप फैमिलीज के साथ अगर 2 महीने से ज्यादा के टूर्स हैं तो आप 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आई थिंक उसमें भी आसान वही वाली एक बात आएगी कि आप टीम के साथ ज्यादा रहें, ताकि टीम हम्म। का मतलब आपके टीम में, जैसे कि मैंने कहा, घुल मिल जाएं आप। तो अब्दुल्ला, इसको कैसे देखते हैं कि वो फिर कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा भाई, घंटा मुझे प्लेयर्स कह रहे हैं कि ये क्या ले आए हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं आप। माज भाई, प्लेयर्स तो चाहते हैं कि वो करें, ये पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में जो कि दो मुल्कों की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती है। रोहित शर्मा बेचारा कुछ नहीं कर सकता, क्या करे, मजबूर है। अच्छा उस्मान, ठीक है साहब, ठीक है। मुझे लगता है हमें रात को रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। अच्छा उस्मान, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो रोहित शर्मा की ऑडियो लीक हुई है, जिसने उसने कहा है कि प्लेयर्स ये शिकायत लगा रहे हैं कि फैमिलीज को साथ रखना चाहिए, तो इस पे आप कैसे देखते हो कि फैमिलीज को साथ होना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि जी वो कहते हैं फैमिलीज के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं, लेकिन कॉन्स है कि वो टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक गलत बात भी है कि भाई उनको फोकस, उनका प्राइमरी फोकस क्रिकेट को होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री में तो खेलते नहीं है माशाल्लाह से। ठीक है, लेकिन ये सारे सवाल तब खड़े होते हैं जब टीम हार रही होती है। आज से पहले जब वो जीत रहे थे तो तब तो किसी को फैमिली से मसला नहीं हुआ, तो अब फैमिली से मसला। ये सारी जो होती हैं कि वो बस उन्होंने शो करवाना है कि हम कोई एक्शंस ले रहे हैं और मैनेजमेंट बस इस चीज़ को सीरियस ले रही है। जो उन्होंने बीजेटी में भी टीम में भी उनके साथ जो हुआ है, और हाँ उससे हाँ पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी होम में, तो हाँ। अब वो उसके खिलाफ बस उसको कुछ शो शा करने के लिए, मेरे ख्याल से इतना फैमिली के साथ अच्छी खासी टाइम के लिए उन्होंने जाना होता है, तो फैमिली साथ रह लेंगी तो उनकी क्रिकेट पे इतना वो खास फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल अलाउ कर देना चाहिए, पर बस उन्होंने अपना दिखाना है कि हम कुछ कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं, तो यही उन्होंने तरीका ढूंढा है बिल्कुल। कि बिल्कुल, हम्म। जो उस्मान ने बात की ना कि विक्ट्री हैज 1,000 फादर्स,
बट डिफीट इज एन ऑर्फन, कि जब जीत रहे हो तो सब अच्छा है, जब हार रहे हो तो सब हो रहा है। अच्छा, मैं आखिर में जल्दी से हम एक आखिरी टॉपिक को टच कर लेते हैं। अर्नब गोस्वामी साहब एक नए एनालिस्ट आए हैं मार्केट में और वो बड़ा बता रहे हैं कि जी विराट कोहली जो है वो एक एवरेज प्लेयर है। सो उस्मान, आपको ये नई नवी खबर आई है, विराट कोहली एक एवरेज प्लेयर है? बस जी, अब उन्होंने उनके कह दिया तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मतलब अगर विराट कोहली एवरेज प्लेयर है तो फिर प्लेयर है कौन? मतलब कि उनसे ज्यादा किसने परफॉर्म किया है? ये सब बाद में पॉलिटिक्स वगैरह आ जाती है और उसकी पीआर को खराब करने के लिए ये बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस बंदे ने जो परफॉर्म कर लिया है वो एक बंदे के बोलने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्रिकेटिंग कम्युनिटी जानती है कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम है, और ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिक्स पे बेस्ड हैं, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब्दुल्ला, क्या कहना चाहोगे? विराट कोहली ने ये भी कहा है कि इसकी जो सारी मार्केटिंग है ना, ये पीआर की वजह से बन गया है। तो देखो, अब गोस्वामी साहब ने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए विराट कोहली का नाम लिया। आपको पता है किसी बड़े प्लेयर का नाम लेगा तो नाम आएगा उसका। ये एक स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था। अब विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तो पाकिस्तानी इसे प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कोहली सेंचुरी बनाए लेकिन पाकिस्तान मैच जीते। हम तो इस तरह के नहीं कोहली मैं चाहता हूँ वो 0 पे उसी तरह आउट हो, स्लिप की तरफ। आमिर की बॉल ऑफ स्टंप की बॉल। हाँ हाँ हाँ, शहीन की बॉल पे उधर बायरी। अगर आप तीनों मुझे 2 मिनट अलाउ करो तो मैं थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लूं द नेशन वांट्स टू जी नो जी का। कि जो द नेशन वांट्स टू नो है ना, इसने पूछा है कि कौन है कोहली। वो एक आया था ना, कौन तलहा, तो इसने पूछा है कौन कोहली। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कौन है कोहली। वो क्रिकेटर है विराट कोहली जिसने वनडे क्रिकेट में 50 सेंचुरीज बनाई है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट 8000 10,000 13,000 रन बनाने वाला क्रिकेटर है विराट कोहली। तुम पूछते हो अर्नब गोस्वामी कौन कोहली? वो कोहली जिसने T20 वर्ल्ड कप में 2 दफा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स लिए हैं। कौन कोहली? 2014 2016 की T20 वर्ल्ड कप उठा के देखो, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस देख लो किस प्लेयर की हैं। तुम पूछते हो कौन कोहली? टेस्ट क्रिकेट में देखो 7 डबल सेंचुरीज किसकी हैं। तुम पूछते हो कौन कोहली? बतौर कप्तान 68 मैचेस में से 40 मैचेस जीते हैं और इंडिया का सेकंड बेस्ट कैप्टन रहा है वो हिस्ट्री का। पूछते हो तुम कौन कोहली? जाके 70,000 क्राउड से पूछो मेलबर्न के, हारिस रऊफ से जाकर पूछो कौन कोहली। वो जो 2 छक्के जिसको मारे थे ना, उससे जाके पूछो कौन कोहली। मोहम्मद आमिर से पूछो कौन कोहली। जेम्स एंडरसन से पूछो कौन कोहली। बाबर आजम से पूछो कौन कोहली। ये सब तुम्हें जवाब देंगे कि कौन है कोहली। और अगर सब कुछ नहीं होता ना, तो उन मैदानों से जाकर पूछो, मेलबर्न से, कोलकाता से, बेंगलोर से लेकर हर उस स्टेडियम से जाकर पूछो जहां पे विराट कोहली के नारे लगते हैं। सो प्लीज आइंदा विराट कोहली, अर्नब गोस्वामी साहब, अगर आपने आइंदा ये बात की तो आप ये बात याद रखिएगा कि हम क्रिकेट फैन जिंदा है करेंगे और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हिस्ट्री में ये लिखा जाए कि विराट कोहली वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एम्ब्रेस द गेम ऑफ क्रिकेट इन 21st सेंचुरी। थैंक यू, काइंड रिगार्ड्स, माज अली। मालती अच्छा अच्छा, इस सके थे उसे इस चीज सेंचुरी मारी अर्नब पंजाब वो इस चीज पे आपके कौन कौन कोहली पे बाबर का जवाब आएगा, दिस शैल टू पास। दिस शैल टू पास। और इसी लाइन के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।